मान लीजिए आपके जीवन में कभी ऐसा मौका आए कि आपको दो खास रिश्ते में से किसी एक रिश्ते को चुनना हो, जैसे माँ और पत्नी का। ये दोनों बहुत खास रिश्ते होते हैं और किसी परिस्थिति की वजह से अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगी, यहाँ पे बात दोनों रिश्तों को चुनने की नहीं होनी चाहिए, दोनों रिश्तों में सामंजस्य कैसे बिठा ये होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। एक रिश्ता है जिसने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम आपको दिया, अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया, आपकी परवरिश की। दूसरा रिश्ता पत्नी का, जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके खातिर, अपने आपके खातिर और खुद के खातिर अपना सब कुछ छोड़ के, आज से अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ चली आई, आपके भरोसे। वहां पे वो एक्सपेक्ट करती है कि वहां पर उसे प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, वो सब कुछ मिलेगा। अब दोनों में से आप किसको कम या किसको ज्यादा आंक सकते हैं? दोनों ही रिश्ते अपने आप में बहुत ज्यादा खास होते हैं और अपनी अपनी जगह पे दोनों ही निभाना एक बेटे का फर्ज होता है। यानी कि दोनों रिश्तों में आप बीच में एज ए मीडिएटर हैं, यानी कि एक ब्रिज की तरह है। दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम आपका होता है, जिससे आप एक बहुत अच्छे बेटे और एक बहुत अच्छे पति बन सकते हैं। किसी भी एक चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बेटे होंगे तभी आप एक बहुत अच्छे पति बन सकते हैं। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बेटे नहीं हैं तो आप एक बहुत अच्छे पति कभी नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ आपकी वाइफ पे रहता है तो कहीं ना कहीं आपको माँ को हर्ट होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के आपको इतने साल दिए, पाल पोस कर आपको बड़ा किया, आपकी परवरिश की, और ऐसे समय में शादी होने के बाद अगर आपका फोकस पूरा आपकी वाइफ की तरफ रहता है तो माँ को कहीं ना कहीं ये लगता है कि शादी के बाद बेटा बदल गया है, और ऐसी परिस्थिति आती है। और अगर आपका पूरा फोकस शादी के बाद भी अगर माँ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर होता है, तो वो वाइफ जो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है, उसे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार मुझे वो मान सम्मान, वो अटेंशन, वो चीजें मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। यानी कि वो भी दुखी होगी। इन्हीं बातों की वजह से कई बार आपसी और पारिवारिक माहौल खराब होते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक आदमी को क्या करना चाहिए? क्योंकि इन सब के बीच में अगर माहौल खराब होता है तो पिसता भी आदमी ही है। माँ और पत्नी के अगर रिश्ते ठीक नहीं है तो उस बीच में आदमी बहुत ज्यादा पीसता है। तो बेटर यही होगा कि समझदारी से काम लिया जाए, ना माँ को दुखी करे ना ही पत्नी को दुखी करे। दोनों के बीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है आप उसे पूरा करें। और वो कैसे हो सकती है? आप सही का साथ दें। उस समय आप ये ना देखें कि ये मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी है, आपको उसका साथ देना चाहिए जो सही है। दूसरा ये है कि दोनों के बीच में एज ए ब्रिज की तरह है, तो आपको खुद भी कुछ चीजें समझनी चाहिए कि आपकी माँ का आपकी लाइफ में क्या रोल है और आपकी वाइफ का आपकी लाइफ में क्या रोल है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों को बरकरार रखना आपका खुद का फर्ज बनता है, और ये बरकरार रखने के लिए आपको खुद से कुछ उसूल, कुछ चीजें बनानी होगी कि एग्जैक्टली क्या सही है। कभी कभी आपकी वाइफ जो आपके साथ शादी करके अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ आई है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है आपसे, आपके परिवार से, वो एग्जैक्टली क्या चाहती है, ये बात आपको समझना चाहिए। वो चाहेगी कि वहां पे उसको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि मैं अपने परिवार को छोड़ के आई हूँ, अकेला महसूस ना करे। उसे वहां पे मान सम्मान दिलाना आपका काम है। पहले आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसे समझेंगे, तो साथ साथ में आपका परिवार भी उसे समझेगा, या फिर आप उसके लिए उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपकी माँ, उनको अगर ऐसा लगता है कि शादी के पास बेटा बदल गया है, तो उन्हें एहसास दिलाइए कि वो आज किसी का पति बनने से उनका बेटा कहीं नहीं गया है, उनका बेटा आज भी उनके पास है। क्योंकि जब जब इंसान की ना उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसके मन में ये ख्याल आने स्वाभाविक है। उन्हें ये लगता है कि धीरे धीरे वो बेसहाय होते जाते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले कर पाते थे, एक समय आने पर, एक एज होने के बाद वो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें बेटे से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि बेटा हमारे लिए करेगा, और तब बेटे का कोई बर्ताव, कुछ चीजें अगर ऐसी होती है जो माँ को ठीक नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो दुखी है या फिर अग्रेसिव हो जाती है, जिसकी वजह से पत्नी और माँ के बीच में कलेश होता है, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है कि वहां तक नौबत ना आए। आप समय समय पर उन्हें ये फील कराएं। आप टाइम टू टाइम उनके साथ बात करें। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने जरूरी होते हैं, यानी कि टाइम का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह अगर आप अपनी वाइफ के साथ हैं, अगर उसे किसी बात की तकलीफ है, वो कुछ ऐसा फील कर रही है आपके घर में, आपके परिवार में या आपके साथ रहकर, तो उसके दर्द को समझना भी आपकी ही जवाबदारी बनती है। वो चाहती है आपसे अटेंशन और सम्मान और प्यार, तो क्या वो आप उसे दे रहे हैं? नहीं।
या फिर ऐसा तो नहीं कि कहीं उसमें आपकी तरफ से कमी हो रही हो जिसकी वजह से वो दुखी हो और उस फ्रस्ट्रेशन और दुख की वजह से घर में माहौल खराब हो रहा हो। तो आपको इन दोनों ही चीजों को बराबर से लेके चलना है। इन दोनों ही चीजों को आपको बराबर से लेके चलना है। किसी को भी किसी के खातिर हर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सही की भी होनी चाहिए कि वो भले मदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती, और वो पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसे अंधा प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं। गलत और सही कोई भी हो सकता है। जैसे आपकी माँ की अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जो बहू अगर कुछ करती है तो उन्हें पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर वो वाजिब है, आपको उसमें कुछ गलती नजर नहीं आती, किसी का कोई पारिवारिक नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप अपनी मदर को कन्विंस करें कि उसकी भी अपनी एक लाइफ है, वो भी अपने कुछ सपने लेकर अपने इस परिवार घर में आई है। तो आप इन चीजों को इग्नोर करो, ये चीजें मेरे तक सीमित रखो, सही गलत मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, यानी कि माँ की बात को वहां पे आप कोशिश करें कि उन्हें समझाए, डायरेक्टली उन्हें कुछ ऐसा ना बोल दें कि एकदम उन्हें लगे कि आपने उन्हें उनके मुंह पर कुछ ऐसा जवाब आपको नहीं देना चाहिए कि उन्हें बुरा लग जाए। प्यार से बैठ के आपको बात करनी चाहिए और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये चीज सही है, इसे आप नहीं रोक सकती, क्योंकि किसी की लाइफ पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका आपकी लाइफ में कोई भी रोल रहा हो, लेकिन इतना हक किसी को नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ को, किसी की भी लाइफ को कोई भी इंसान कंट्रोल करे, चाहे वो माँ हो गई, चाहे हस्बैंड हो गया, चाहे वाइफ हो गई, कोई भी हो गया। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये होता है कि कभी कभी वाइफ आपकी एक बहुत अलग जगह से आई है, किसी ऐसी फैमिली से आई है जहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, न्यूक्लियर फैमिली से आई हुई है, उसे आदत नहीं है आप जैसे पारिवारिक माहौल में रहने की, और वहां पे कुछ वो ऐसी चीजें करती हैं जो आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है, मान लो आपकी मदर को ठीक नहीं लगती है, तब आपको अपनी वाइफ को समझाना चाहिए कि ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप फॉलो कर लो, जिसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें आप भी खुश रह सकते हो, जिसमें मेरे परिवार वाले भी खुश रह सकते हैं, थोड़ा सा आप उनका ध्यान भी रख सकते हो। दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी वाइफ की कोई ऐसी इच्छाएं होती हैं जो वो करना चाहती है अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी मदर को वो बातें अगर पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है, कोई अभद्रता नहीं है, कुछ ऐसे कपड़े पहनने की हो गई, उठने की हो गई, सुबह बाहर घूमने की होगी, तो ऐसी कुछ चीजें होती है, तब अधिकतर देखा जाता है कि आपसी कलेश होते हैं परिवार में कि ये तो ऐसे करती है, ये तो ऐसा करती है। लेकिन अगर आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए, आपकी मदर की थिंकिंग हो सकता है थोड़े पुराने ख्यालात के अगर वो हैं, तो वो उनके हिसाब से सोच सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको ये देखना चाहिए कि ये चीज गलत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा घूमना चाहती है, अच्छे कपड़े पहनना चाहती है, बाहर घूमना चाहती है, अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहती है, कोई भी गलत नहीं है, वहां पे आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। दोनों ही रिश्तों को आपको अगर लेकर चलना है तो दोनों में सामंजस्य बिठाना आपको आना चाहिए, यानी कि मैच्योरिटी से, समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, अपने ईगो को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना चाहिए। वहां पे सिर्फ आप दिल से बात कर सकते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर अगर ज्यादा हो तो हर रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखें, सही और गलत उन्हें खुद भी नजर आना चाहिए कि हाँ हम वास्तव में गलत हैं, चाहे वो माँ हो या फिर चाहे पत्नी हो। और ज्यादा ही अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कोशिश करें कि किसी का बर्ताव, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी माँ को बहुत ज्यादा चाहते हैं लेकिन उनका कुछ बिहेव ठीक नहीं है, आपको भी ये बात पता है, आप जैसे तैसे हैंडल कर लेते हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन वो जो दूसरे घर से आई है, जरूरी नहीं है कि वो भी उनकी बातों को, उनकी चीजों को वैसे ही टॉलरेट करे, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो उसका कोई राइट्स भी नहीं बनता। आपके माँ के प्रति फर्ज आपका खुद का बनता है, लेकिन आप उसे परिवार में लाए हो शादी करके और वो सारी चीजें दे रहे हो, अगर उसकी इच्छा है, अगर उसका मन है और वो समझदारी से अगर उन चीजों को, उसकी परवरिश और संस्कार वैसे हैं तो उन्हें फॉलो कर सकती है। घर वालों की जवाबदारी उठाने का पहला काम बेटे का होता है, ना कि बहू का होता है। अगर आप खुद आगे होकर चीजें करेंगे तो हो सकता है वो भी आपको सपोर्ट करेगी। तो उसकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि वो बहू है तो सारी जिम्मेदारी वही उठाए, सब कुछ वही करे, यानी आपको अपना कंट्रीब्यूट उसमें जरूर करना होगा। अगर दोनों रिश्ते आपको चाहिए तो आपको अपना कंट्रीब्यूट देना होगा। हर वुमन की थिंक बहुत डिफरेंट होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होती है, पर धीरे धीरे आप बीच में इस तरह से बात करेंगे, समय समय पर चीजों को समझेंगे और आपस में डिस्कस करके सोल्यूशन करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये छोटी छोटी जो मनमुटाव और जो तनाव रहता है परिवार में, शायद वो ना हो। तो उसके लिए आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। वहां पे आपके ईगो को, अपने गुस्से को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता गुस्से से, ईगो से कभी नहीं चलता, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को टॉलरेट क्यों करेगा।
अगर आपको किसी के साथ रहना है या किसी के साथ देना है, तो बेटर यही है कि आप पूरे मन से, दिल से उसका साथ दें। कोई इंसान आपको टॉलरेट करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट है। अगर आपकी वाइफ इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन आपकी मदर को ये बात पसंद नहीं है क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें नहीं लगता है कि बहू को बाहर जाके काम करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि उसका इंडिपेंडेंट होना सही है, तो तब आप अपनी माँ को कन्विंस करें, उन्हें बताएं कि समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं और उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब ऐसा नहीं है कि यार वो तो मदर है, उसके मेरे ऊपर बहुत एहसान है, मैं उन्हें ऐसा कैसे बोलूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझदारी से उनसे बात करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मदर किसी ऐसी बातों के लिए रोक रही है जो आपकी वाइफ कर रही है, वो वास्तव में गलत है। तब आपको समझना चाहिए कि हाँ, ये चीजें वास्तव में जो है वो सही है, और मुझे मदर का जो पक्ष है वो मजबूत अगर आपको लगता है, तो आपको अपनी वाइफ से भी बात करनी चाहिए। स्ट्रांगली उन्हें भी कहना चाहिए कि आप जो कर रहे हो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, आगे से आप ये चीज नहीं करोगे। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। वाइफ हमेशा चाहती है, हस्बैंड का अटेंशन चाहती है, जो कि आपको उसे देना चाहिए। तभी वो आपका साथ दे पाएगी और तभी आपका आने वाला भविष्य, आपका जो एक सुखद परिवार हो सकता है, अगर उसे आप बसाना चाहते हैं, तो आपको आपकी वाइफ को समझना पड़ेगा और दोनों ही जगह अपनी अपनी स्थिति और परिस्थिति और हालातों को समझते हुए आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, और आपको दोनों के इमोशंस को समझना पड़ेगा और मन स्थिति को समझना पड़ेगा। आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक रिश्ते की खातिर अगर आपका दूसरा रिश्ता स्पॉइल हो जाता है, यानी कि आप किसी रिश्ते को ठीक से निभाने में कैपेबल नहीं हो, तो पहले वो कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करो। अगर आपकी शादी होने वाली है, तो पहले से ही समझ जाओ कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ आएगी, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। दोनों रिश्तों को साथ में लेकर चलना बीच में एक मझधार की तरह होते हैं आप। तो बेटर यही होगा कि हमेशा कोशिश कीजिए कि दोनों रिश्ते आपके बरकरार रहें, क्योंकि दोनों रिश्ते आपके बरकरार और खुश रहेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे, क्योंकि एक आपकी जिंदगी का दोनों ही हिस्सा है। आप दोनों में बटे हुए रहते हैं। एक आपका भविष्य है, एक आपका भूत है और प्रेजेंट है। तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है, और ये चीजें जिस तरह से हैंडल करेंगे, उसी तरह के आपके आने वाले बच्चे, उनमें वो संस्कार जाएंगे। और आप जब उस पड़ाव पे आएंगे एज ए फादर, एज ए मदर, जब आप बनेंगे, तब आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और आपको उन चीज़ों का रियलाइज होगा। क्योंकि हर किसी रिश्ते में किसी भी इंसान को ना इनसिक्योरिटी फील नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ है और वो अगर इनसिक्योर है, तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर आपकी वजह से कोई भी ऐसी गलती या चूक अगर हो रही है, तो उसे समझ के आप उसी समय उसे स्टॉप कर दें, ताकि आपके रिश्ते आगे लंबे समय तक चल पाएं। और परिवार क्यों होता है कि खुशी से साथ में रहने के लिए होता है, सुख और दुख बांटने के लिए होता है। तो उसके लिए आपको ये कोशिश करनी होगी कि हमेशा से ही ध्यान रखते कि आपकी वाइफ और आपकी माँ दोनों ही आपके लिए कोई चॉइस के रिश्ते नहीं हैं, और दोनों ही कोई थोपे हुए रिश्ते नहीं हैं। दोनों ही भगवान की तरफ से मिले हुए ऐसे रिश्ते हैं जिनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। तो उनको बना के रखना आपका पहला फ़र्ज़ होता है। दोनों में से किसी एक का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक आप हमेशा एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड और बहुत ही अच्छे बेटे बनना अगर चाहते हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है।